राम मंदिर बन चुका है, वो बनना ही था। 500 वर्ष का जो इंतजार हम हिंदुत्ववादियों ने करा था, किसी मौलाना की औकात ही नहीं थी रोकने की। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, विपक्षी दल इसी चीज को मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं लोगों को। मैं ये बोलूंगी, ज्ञानवापी मंदिर का भी पूजन हो रहा है, अब आएगा मथुरा की बारी। अब अगर इन्होंने रोक टोक करी तो महाभारत होगा भैया। मौलाना कह रहे थे कि ये लोग ज्ञानवापी मंदिर बना रहे हैं, ये लोग हमारी जगह ले रहे हैं। कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। जो 70 वर्ष कांग्रेस को दिए थे, जो भ्रष्टाचारी दल को दिए थे, वो काम वो नहीं कर पाए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। ये ममता बनर्जी है ना, ये वोट के लिए है ना आतंकवादी पैदा कर रही है, जो बांग्लादेशियों को घुसड़ रही है। ये ममता बनर्जी की गलती है, वहाँ पे उसका कानून है। वो ममता बनर्जी को अक्ल आना चाहिए कि हमारे साथ कैसा हो रहा है, व्यवहार कैसा हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? पिछले 10 साल में उन्होंने क्या सबसे बड़ा काम किया है? देखिए, मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल 70 वर्षों में जो 70 वर्ष कांग्रेस को दिए थे, जो भ्रष्टाचारी दल को दिए थे, वो काम वो नहीं कर पाए जो काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे ये बताइए, विकसित भारत ये लोग कहते हैं, चले ठीक है कोई बात नहीं, ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार राजनीति पे धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म पे बंटवारा कर रही है। एक बात मुझे बताएं आप, अगर आज बंदा कमा रहा है, आज जो पार्टी सत्ता में है वो भाजपा है, लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंच रहा है भाई साहब। विकसित भारत के काल में लोगों के पास सिलेंडर पहुंच रहा है, हर घर में सिलेंडर, कोई भूखा नहीं रहेगा। अनाज पहुंच रहा है, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंच रहा है। रोजगार की भी तो बात हो रही है ना इधर। मैं ये बोलूंगी कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। ये ट्रिपल तलाक को लाके, ये अयोध्या बना के, ज्ञानवापी मंदिर का पूजन हो रहा है, साथ में अब आएगी मथुरा की बारी। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई ना, वो काम भाजपा कर रही है। राम मंदिर बन चुका है, क्या बदलाव आएगा इससे देश में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राम मंदिर बन चुका है, वो बनना ही था। 500 वर्ष का जो इंतजार हम हिंदुत्ववादियों ने करा था, वो बनना ही था। कोई भी किसी मौलाना की औकात ही नहीं थी रोकने की, है ना, किसी की भी औकात नहीं थी रोकने की। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, विपक्षी दल इसी चीज़ को मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं लोगों को, ये लोग अनाज नहीं दे रहे। तो क्या तुम लोगों ने क्या कर लिया? ये जो धर्म की राजनीति हो रही है ना, ये धर्म की राजनीति नहीं है। हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनकी भावनाओं से बना है, उनके साथ से बना है, यूनिटी से बना है राम मंदिर। तो राम मंदिर तो बनना ही था। ज्ञानवापी मंदिर का भी पूजन हो रहा है, अब आएगा मथुरा की बारी। अब अगर इन्होंने रोक टोक करी तो महाभारत होगा भैया। मौलाना कह रहे थे कि ये लोग ज्ञानवापी मंदिर बना रहे हैं, ये लोग हमारी जगह ले रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान की किताबों में आग लगा देनी चाहिए। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, बहुत मज़े लूट लिए थे ना तुमने पहले कांग्रेस के राज में, बहुत मज़े लूट लिए थे। कांग्रेस तुम्हारे साथ थी, क्योंकि कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी, इतनी भ्रष्टाचार नेता है उसमें। राहुल गांधी उर्फ पप्पू इतनी भ्रष्टाचारी विपक्षी दल पार्टी है, उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। और अब जब मुजरा करने की बारी आई है तो पैर में दर्द हो गया छमिया तुम्हारे, तो अब तुम मुजरा करने की तैयारी करो। और अब हम मथुरा में अपना मंदिर बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप में या तुम्हारे किसी भी दादा में इतनी औकात है नहीं कि इस देश में मंदिर बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि ये देश है हिंदुत्ववादियों का, ये देश है हम सबका ये देश है। देखिए, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियन भी रहते हैं। हम सबको एक यूनिटी दी गई है, हम सबको फ्रीडम दी गई है, हम सबको इक्वलिटी दी गई है। लेकिन इसी इक्वलिटी की बात करते हैं, इसी इक्वलिटी के विपक्ष में जाते हैं राहुल गांधी। उनको बात करनी होती है मुस्लिमों के लिए। इस बंदे के अंदर इतना ज़्यादा कीड़ा उठता है ना चुनाव का, कि बंदा अभी तो पढ़ रहा होगा अल्लाह अकबर, कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था अल्लाह अकबर, और अभी बनारस जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं काशी, है ना, धोती कुर्ता पहन के निकल जाते हैं चुनाव से ठीक 3 महीने पहले। तो आप मुझे बताइए, धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर कौन रहा है? अभी मणिपुर का जो घटना हुआ था, उस पर सभी लीडर बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे। अभी जब बंगाल की बारी आई तो सबने चुप्पी साध रखी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बंगाल में जो भी घटना कारित हुई है, उसका तो सबसे पहले हम संवेदनाएं व्यक्त करेंगे कि ऐसी जो भी कोई भी दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उस दोषी को बख्शा ना जाए कि वो जीवन में अपने कभी भी ये घिनौनी हरकतें ना करे। और बाकी जो इंटेलिजेंस है, वहाँ की पुलिस है, वो कार्रवाई कर रही है। किस तरफ जा रहा है बंगाल? इस घटना को आप लेकर जोड़कर अगर देखें, बंगाल से जुड़ा हुआ ही घटना है, किस तरफ जा रहा है बंगाल, आपको क्या लगता है? बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो पूरी तरह से
नाकामी है उसकी। और मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि इस बार अगर मौका मिलेगा तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सीट लेकर रहेंगे। वहाँ पर अब इस बार जो मुख्यमंत्री बना गया वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि पूरी तरह से नाकाम हो गई है टीएमसी। वहाँ पे जो इतने क्राइम हो रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं के प्रति अव्यवस्था है, सुरक्षा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे इस बार सरकार बनेगी। ये ममता बनर्जी है ना, ये वोट के लिए है ना आतंकवादी पैदा कर रही है, जो बांग्लादेशियों को घुसड़ रही है। ये ममता बनर्जी की गलती है, वहाँ पे उसका कानून है। वो ममता बनर्जी को अक्ल आना चाहिए कि हमारे साथ कैसा हो रहा है, व्यवहार कैसा हो रहा है। तो इन राक्षसों को कभी अकल नहीं आएगी। ये दूसरे देश पे कब्जा करते हैं, पता है तुमको? कहीं से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से आएंगे। अबे तुम्हारा बाप का देश है, जहाँ तुम्हारा देश है वहाँ रहो। नदी कूद के आ जाएंगे, वहाँ से कूद के आ जाएंगे। ये सारे एक नंबर के झूठे लोग हैं। ये इनको भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। और जितने नेता, विपक्ष वाले नेता से कहना चाहता हूँ, जितने विपक्ष नेता हैं, ये केजरीवाल जैसे लोग वोट की राजनीति करते हैं। वोट को बढ़ाने के लिए इन बांग्लादेशियों को ये आईडी प्रूफ दे रहे हैं। ये बांग्लादेशी बाहर से आए हुए लोग रोड पे कहीं भी झुग्गी झोपड़ी बना ली और अपना मकान हो गया। इनके बाप दादा का मकान हो गया, इनके बाप की ज़मीन हो गई। तुम्हारा बाप का ज़मीन है, कहीं भी रोड पे रेलवे स्टेशन के बाजू में झुग्गी बना ली, इनकी बाप की हो गई। ऐसे लोग हमारे देश के अंदर चाहिए, क्योंकि ये करप्शन करते हैं सर। हमारे देश के अंदर चोरियाँ करते, सब लूटपाट करते, बलात्कार करते, ये लोग करते। हमारे देश का आदमी कोई नहीं करता। लेकिन ये बाहर कंट्री के लोग हैं, जो गलत लोग, जो ये मांसाहारी लोग होते हैं, क्या होता है, इनकी प्रवृत्ति गलत होती है। भैंसे का मांस खाते हैं, उल्लू का मांस खाते हैं, क्या क्या खाते हैं लोग। तो ये लोग हैं ना, गलत लोग हैं। वो गलत लोग हैं, ऐसी मांसाहार खाने वाले लोग हैं ना, एक नंबर गलत है। इन लोगों को है ना बाहर भेज देना चाहिए। इन लोगों का देश वैसे भी नहीं है।